पंचमेश का 1 से लेके 12 भाव में बैठने का फल क्या क्या होगा वो अब जानेंगे। सूत्र नंबर 1। पंचमेश अगर लग्न में हो तो क्या होगा? जातक बुद्धिमान होगा, पंडित होगा, बट वो बहुत स्वार्थी होगा। उसका स्वभाव में एक पैदाइशी कंजूसपन आएगा। लग्न में पंचमेश बैठने से ऐसा ही होता है। पंचमेश दूसरे भाव में। पंचमेश अगर दूसरे भाव में बैठ जाता है तो जातक संगीत का पारंगत होगा, संगीत का विद्वान हो, गाना बजाना उसका बहुत पसंद होगा। और ये म्यूजिकल फील्ड में वो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल हो, चाहे वोकल हो, कोई भी चीज हो, क्योंकि सेकेंड हाउस मतलब क्या होता है? पंचमेश कला का, पंचम भाव जो है कला का है, और पंचमेश जाके वोकल में बैठ गया तो वो गायक, बहुत गायक गायक मतलब अच्छा गायक या अच्छा गायिका बनेंगे। और जगत में इनकी ख्याति बहुत अधिक होंगी। अब ये लोग इन कलाओं से धनी भी बनेंगे। पंचम भाव बुद्धिमत्ता का भी है। तो पंचमेश अगर सेकंड हाउस में बैठ जाए तो ऐसे लोग अपने बुद्धि के द्वारा, चातुर्य या अपनी इंटेलेक्चुअलिटी की वजह से राज दरबार में अपना जगह पक्का कर लेते हैं। पर इनकी एक प्रॉब्लम है, इनको मानसिक शांति के अभाव होंगे। मानसिक शांति बहुत कम होगा। और ये लोग गुस्से वाले होंगे। सूत्र नंबर 3। पंचमेश थर्ड हाउस। पंचमेश अगर थर्ड हाउस में बैठ जाए, थर्ड हाउस कौन सा है? पंचम भाव कौन सा है? पंचम भाव होता है अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय। थर्ड हाउस में इंद्रजाल यानी जादू विद्या भी होता है। तो इसका मतलब है पंचम भावेश अगर थर्ड हाउस में बैठ जाए तो ये लोग बहुत बड़े इंद्रजालिक होंगे। यानी जादू विद्या इनके बराबर में कोई नहीं होगा। जितने बड़े बड़े जादूगर होंगे, शो करने वाले जादू का, इनके कुंडली देखना, ये सूत्र आपको मिलेगा। वो ना, उसको जैसे बोलते हैं ना, लोगों को माया, माया जाल बिछाने में ये लोग माहिर होते हैं। और इनकी वार्तालाप
या वाक्य या इनकी बातें इतने मधुर, इतने मिष्ट भाषी होंगे लोग कि आप उनके वाक्य जाल में जो है बंध जाओगे। अगला रूल, पंचमेश चौथे भाव में। पंचमेश अगर चौथे भाव में होगा तो जातक माँ का भक्ति करेगा और पिता के जो भी कर्म होंगे, पिता के कर्म के प्रति अपना रुझान रखेगा। इनके बुद्धि बड़ा उत्तम होता है और अपनी बुद्धि खर्च करके ये लोग जननेता बन जाते हैं और लोक समाज में एकदम जो होता है ना आइडल व्यक्ति, जिसका हर कोई चाहता है नकल करना, ये लोग ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं। 5 नंबर, पंचमेश अगर पंचम भाव में हो तो पंचमेश पंचम भाव में होने से जातक का जो वाक चातुरता होगा वो बहुत अधिक होगा। ऐसे जातक बहुत बुद्धिमान होते हैं। इनको अपने जीवन में यश, सम्मान ही चाहिए होता है और ये लोग, इनके जो पुत्र संतान होंगे वो भी बहुत अच्छे होंगे। रूल नंबर 6, पंचमेश छठे भाव में। ऐसे जातक रोगी बनेगा। इनकी खुद की ही संतान इन पे शत्रुता रखेगी। इनके संतान इनके वश में कभी नहीं होता। बोलेंगे पूरब की तो और जाओ, तो इनके संतान पश्चिम की ओर जाएगा। और इसका भी बुद्धि इतना भ्रष्ट होता है कि अपनी बुद्धि के कारण ही अपनी शत्रुता और बढ़ा लेता है। दरिद्र बनता है। इनके पास धन टिकता ही नहीं है और मान सम्मान दूर दूर तक इनको नसीब नहीं होता। रूल नंबर 7, पंचमेश सप्तम भाव में। मैंने संतान भाव में आप लोगों को पढ़ाया था कि पंचम का स्वामी
अगर सप्तम भाव में हो जाए तो जातक का संतान की संख्या बढ़ जाती। वो रूल यहाँ फिट कर लेना। तो एक सिंपल रूल तो हम बता ही सकते हैं कि पंचम सप्तम भाव में है तो ऐसी जातक की स्त्री के गर्भ में बहुत अधिक संतान उत्पन्न होंगे। अब सप्तम भाव जो है उस स्पाउस का भाव है नेचुरली, और वो अच्छा भी है, तो इनके पत्नी अच्छी होंगी। और इनके बॉन्ड बहुत अच्छे होते हैं, बॉन्डिंग बहुत अच्छे होते हैं, एक दूसरे की पूरक बनते हैं। जातक की स्त्री भी बहुत बुद्धिमती होती है, दिमाग बहुत तेज होता है, और जातक खुद भी बहुत बुद्धिमान होता है। तो दोनों इंटेलेक्चुअल इकट्ठे होने से क्या हो सकता है, अपने बुद्धि के माध्यम से ये लोग समाज में अपना रुतबा कायम कर लेते हैं। 8 नंबर रूल, पंचमेश अष्टम भाव में। पंचमेश अष्टम भाव में होने की वजह से जातक का जो बुद्धि होगा वो विनाशकारी होगा, क्योंकि 5 8 का कॉम्बिनेशन बन गया, और 5 8 में बुद्धिनाश बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, जातक हो या जाति का हो, सही समय पे इनका बुद्धि काम नहीं आता। 5 8 के कॉम्बिनेशंस वाले जो भी जातक हैं, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हैं, इनके खुद ही विध्वंस या नाश के कारण ये खुद ही बनते हैं। अगर जातक होगा तो संतान हानि, जातक की पत्नी रोगी बनेगी, तथा इनके बेटा अगर कोई बच भी जाता है तो वो भी स्पेशल चाइल्ड बन के रह जाएगा। अगर जाति का है तो जातिका का अवैध संपर्क बनते रहता है। इनको खुद को ही पता नहीं होता इनको चाहिए क्या है। जीवन की दिशा दशा ये लोग खुद निर्णय नहीं कर पाते। अतः ये अपनी दिमाग के अनुसार चलना चाहते हैं, और इनकी दिमाग बृहत जगत से हटा के सेक्सुअल वर्ल्ड की तरफ इनको ले जाता है, जिनके कारण कई सारी गलतियां ये लोग करते हैं।
पांच आठ का कॉम्बिनेशन कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। पंचम पति अष्टम में बैठे या द्वादश में बैठे, पांच आठ बारह का कनेक्शन हो जाने तो मने हालत बहुत खराब होता है। अगला रूल, नोबा, मतलब पंचमेश नवम भाव में। फाइव नाइन का कॉम्बिनेशन बहुत उत्तम माना गया है। फाइव नाइन का कॉम्बिनेशन में अगर ऐसे जातक अगर एस्ट्रोलॉजर बनते हैं तो इनके जीवन दूसरे के लिए समर्पित हो जाएगा। ये लोग मतलब कुछ भी बोल देंगे, वो दूसरे के लिए काम आ जाएगा। इनका रेमेडी कभी खाली नहीं जाता है। और क्या क्या होता है? नाइन उच्च शिक्षा का बुद्ध, और पंचम भाव शिक्षा का है। वैदिक के अनुसार, केपी के अनुसार नहीं बोल रहा हूं। यानी ये लोग बहुत उच्च शिक्षित बनते हैं, बुद्धिमान, कवि, संगीत कला में माने माहिर, राजा के द्वारा पूजित होते हैं ये लोग। धर्म में हमेशा अपना स्टैंड बनाए रखते हैं। मेकी मतलब या फेक धर्म को दिखावा नहीं करते हैं लोग, अपने धर्म को मानते हैं और दूसरे धर्म को आदर करते हैं। ऐसे लोग लाइफ में बड़े ऊंचे जगह पे पहुंचते हैं। अपने आदर्श, अपने चरित्र के द्वारा लोगों की भरोसा जीत लेते हैं ये लोग। मंदिर, पुजारी, देवता, ब्राह्मण, ये सब में इनके भक्ति अटूट होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही नसीब वाले होते हैं, क्योंकि पंचम भाव होता है पूर्व जन्म की जो भी हम प्रज्ञा को लेके आते हैं, आत्मा, पंचम भाव पूर्व जन्म की प्रारब्ध फल, पंचम भाव। पंचम और नवम, नवम मतलब वर्तमान जीवन की भक्ति कर्म फल। ये दृढ़ और दृढ़ कर्मों को अपने अनुकूल में लाने में सक्षम होते हैं। कर्म फल का बहुत सारा वीडियो मैंने दे दिया, इसलिए कर्म फल का वीडियो देख लेना। मैं अलग से बहुत सारा कर्म के बारे में नहीं बता रहा हूँ, वहाँ इन डिटेल्स बहुत सारे तो है। यानी ये लोग वास्तव में देखे तो पंचम और नवम के कॉम्बिनेशंस में
पूरे समाज में अपनी एक निशानी रखने में माहिर होते हैं। अगला रूल, पंचमेश दसम भाव में। पंचमेश अगर दसम भाव में हो, ऐसे जातक मातृ पितृ स्नेह बहुत पा लेते हैं। माता पिता का जो क्या बोलते हैं उसको, प्यार, इनको बहुत मिलता है। और इनका बेटा भी ऐसा होता है कि वो भी उसके नाम से ये खुद को जाने जाते हैं। बोला जाता है ना कि बेटे के नाम से अगर जाना जाए पिता को, तो ऐसे पिता बहुत अधिक भाग्यवान होते हैं। तो पंचमेश अगर दसम भाव में हो, तो बेटा का स्टेटस इतना अधिक होता है कि बेटे के नाम से पिता को जाना जाता है। ऐसे जातक राज सरकार के अंदर, राज तो है नहीं आजकल, राजा तो है नहीं, इसलिए सरकार ही बोलेंगे, सरकारी उच्च पद पाते हैं। और ये लोग बहुत ऑनेस्ट होते हैं। सरकारी कर्मचारी भी बहुत तरह के होते हैं, साधु असाधु भी तो होते हैं। बट ऐसे व्यक्ति जिनका पंचम भावेश या पंचमेश दसम में है, ये लोग कभी असाधु क्रिया, चोरी चकारा नहीं करेंगे। अगला रूल, पंचमेश एकादश में। पंचमेश अगर एकादश भाव में हो, तो ऐसे जातक बहुत बड़ा साहित्यिक होते हैं। खास करके ये जैसे होता है ना कि अंग्रेजी का किताब है, हम हिंदी में उसको लिख रहे हैं, अनुवाद बोला जाता है जिसको। ये लोग ऐसे बहुत बड़ा ग्रंथकार होते हैं। इनकी पत्नी के गर्भ में सुसंतान बहुत अधिक होते हैं। ऐसे जातक बहुत बड़े, समाज में इनका वंदना बहुत अधिक होता है। और एक खास चीज है, बहुत समय में ऐसा होता है ना कि हम इस जन्म में जो कर्मफल कर रहे हैं, फिर वो अगले जन्म के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। बट पंचमेश एकादश भाव में है, ऐसे व्यक्ति का कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। वो इसी जन्म में ही अपने कर्मों का फल भोग लेते हैं। लास्ट वाला, पंचमेश ट्वेल्थ हाउस। अगर पंचमेश ट्वेल्थ हाउस में हो, साथ में पाप ग्रह की युति हो या दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्ति संतानहीन होते हैं। इनके संतान होते ही नहीं। पाप ग्रह में संतानहीन होते हैं, तो ऑब्वियसली
कि शुभ ग्रह होगे तो संतान तो होगा ही, और अच्छा संतान होगा। शुभ ग्रह में संतान बहुत अच्छे होते हैं, बट संतान तो अच्छे होते हैं, बट संतान से शांति नहीं मिलता है इनको। इनकी वो मन मुताबिक नहीं हो पाते। अथवा ऐसा भी हो सकता है संतान भी बहुत अच्छे हुए, मन मुताबिक भी हुए, तो फिर वो रोगी बनेगा। पंचम भाव द्वादश में चला गया, रोगी बन गया। माने संतान से शांति इसलिए नहीं मिला क्योंकि संतान रोगी है, हर समय बार बार करके उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। तो ये रहा आपका पंचम, पंचम इसका 12th हाउस, 1 से लेके 12 भाव में बैठने से जो रिजल्ट है। चलिए अब क्लास तो खत्म ही होने वाला है, टाइम भी हो गया। तो मिलते हैं कल की क्लास में।